हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 6 अलग-अलग तरह की टिफ़िन की रेसिपी, जिसे आप बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए और बड़ों के लिए नाश्ते में भी बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साथ में हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर दीजिएगा। तो पहले दिन के टिफ़िन की रेसिपी के लिए हम बना रहे हैं चीज़ पराठा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साथ में हेल्दी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और अजवाइन, हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। कसूरी मेथी डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी या तेल। तो यहाँ पर मैंने घी डालकर अच्छे से ड्राई में ही एक बार मिक्स कर लिया है। तेल या घी डालने से आटे में जब पराठा बनकर हमारा तैयार होगा, लंबे समय तक ये मुलायम नरम बने रहेंगे। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सेमी सॉफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है। नॉर्मल गेहूं के आटे की जगह आप मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं पराठे के लिए। इससे जो पराठा है वो और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। आटे को गूंथने के बाद इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते, जब तक हम इसकी तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग के लिए उबले हुए आलू लिए मैंने, और आलू को मैंने उबालने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया था। नॉर्मल हो चुका है तो इसे पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। आलू को चाहे तो आप यहाँ पर कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। आलू को मैश करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप, बड़ों के लिए बनाएं तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। और साथ ही डाल दिया है मैंने चाट मसाला पाउडर और भुनी हुई जीरा पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। और यहीं पे डाल दिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच मोज़रेला चीज़ की जगह आप पनीर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसे मैंने डाला है स्टफिंग में। और यहीं पर बारीक कट करके एक मीडियम साइज का प्याज, बारीक कटी हुई धनिया पत्ते और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके ऐड कर दिया है। और ये कम तीखी वाली है। और आप इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कट करके या कद्दूकस करके सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च और गाजर। अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे नींबू का रस, थोड़ा सा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए। नींबू का रस डालने के बाद एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा स्टफिंग बनकर पराठे के लिए तैयार हो गया है। और इस स्टफिंग से आप पराठे बच्चों से लेकर बड़े किसी के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनता है पराठा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर आटे को मैंने एक बार गूंथ लिया है और छोटी छोटी इस तरीके से 2 लोइयों को लेकर मैंने बेल लिया है। रोटी हमें पतला ही बेलना है और यहाँ पर ऊपर से स्टफिंग को इस तरीके से फैला देंगे पूरी रोटी पर। थोड़ा सा मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है और ऊपर से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और दूसरी जो हमने रोटी बेलकर अलग रखी हुई थी इसके ऊपर इस तरीके से लगा के साइड के एजेस में हाथों से इस तरीके से दबा देंगे। और हाथों पे थोड़ा सा लेने के बाद इस तरीके से थपथपा देंगे, ताकि ये मसाले हमारे अच्छे से सेट हो जाए अंदर, और इवन हर एरिया में अच्छे से मसाला हमारा आ जाए। और अब गरम तवे पे इसे दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। तो पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स टेस्टी और फुला फुला बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं पराठे को दोनों ही तरफ से अच्छे से पराठा हमारा सीख चुका है। तो हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनेगा। और यहाँ पर मैंने बीचों बीच इस तरीके से हल्का सा कट लगा लिया, ताकि हमें फोल्ड करने में और टिफ़िन में रखने में आसानी होगी। और आप देख सकते हैं अंदर कितना ही ज़्यादा हमारा पराठा चीज़ी बना है। बड़े बच्चे हो तो 1 पीस में भी आप पराठे को दे सकते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे बाइट्स में करके देंगे तो खाने में आसानी होगी। साथ में रख देंगे चटनी और सीजन का कोई भी एक फ्रूट। तो दूसरी टिफ़िन की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी सैंडविच की रेसिपी। तो इसके लिए पैन में तेल डालेंगे और तेल के गर्म होते ही डालेंगे राई की चटकते ही डालेंगे यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा यहाँ पर हमें नहीं डालना है। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए और साथ में हल्दी पाउडर। थोड़ी देर इन्हें भून लेंगे अच्छे से। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को भूनना है। और अब डाल दिया है मैंने कड़ी पत्ता 8 से 10। सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है तो यहीं पर डाल देते हैं उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। और साथ में ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, और साथ में ही डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर।
सभी को मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। बड़े जो आलू के चंक्स हैं तो इस तरीके से स्पैचुला से तोड़ते जाएंगे और भूनते जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें मसालों को भूनना है। मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम को लो कर देंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी और चटपटा दिख रहा है। मसाले को नॉर्मल होने देते हैं और जब तक हम बना लेते हैं सैंडविच में लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया ताज़ी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक और साथ में डालेंगे जीरा। चटनी की थिकनेस को बैलेंस करने के लिए 1 बड़ा चम्मच बेसन भुजिया लिया है मैंने और इसकी जगह भुना हुआ चना या भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं। साथ में डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक, नींबू का रस और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो हमारा सैंडविच में स्प्रेड करने के लिए चटनी बनकर तैयार हो गया है और इस चटनी को थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पर इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। पुदीना मेरे पास नहीं था, पुदीना अगर आपके पास है तो पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं। आलू का स्टफिंग हमारा नॉर्मल हो चुका है तो इसे हाथों से भी एक बार मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टफिंग को आप डोसा या पराठे में भी यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ले लिया है मैंने ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज किया है। आप किसी भी ब्रेड से सैंडविच को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चटनी बनाई हुई थी तो एक स्लाइस पे इस तरीके से लगा देंगे और ऊपर वाली स्लाइस जिससे हम कवर करेंगे उस पर मैंने यहाँ पर टमाटर की चटनी लगा दिया और आप यहाँ पर टमाटो केचप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा घर का बना हुआ टमाटर की चटनी है जिसकी रेसिपी मैं अभी वीडियो में आगे शेयर करूंगी। और यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस पे आलू की स्टफिंग को इस तरीके से लगाने के बाद थोड़ा सा फैला देंगे। स्टफिंग को अच्छे से फैलाने के बाद ऊपर से रख दिया है मैंने चीज़ के स्लाइस। तो अगर चीज़ के स्लाइस नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पनीर की स्लाइस या नॉर्मल खीरा और टमाटर की स्लाइस भी रख सकते हैं या प्लेन भी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं कभी कभार टिफ़िन के लिए। तो ग्रीन वाले स्लाइस पर हम यहाँ पर टमाटर की चटनी वाली स्लाइस को इस तरीके से रखने के बाद अच्छे से दबा देंगे और अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या घी लगा देंगे। तो इस सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसे हम तवे पर ही सेकने वाले हैं तो काम और भी आसान हो जाता है। टोस्टर अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसे तवे पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब इसे ले चलते हैं सेकने के लिए। तो सेकने के लिए पहले से ही मैंने पैन को गर्म कर लिया है और जिस स्लाइस पर हमने बटर लगाया है उसी स्लाइस को हमें डाउन साइड में रखना है और ऊपर वाली साइड में इस तरीके से बटर या घी लगा देंगे और दोनों साइड से हमें क्रिस्पी और ब्राउन होने तक अच्छे से इसे सेक लेना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सेक कर तैयार हो जाता है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट बनने वाली सैंडविच की रेसिपी है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनता है फ्रेंड्स। दोनों तरफ से ही अच्छे से मैंने सैंडविच को सेक कर क्रिस्पी और ब्राउन कर लिया है। तो सैंडविच हमारा बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स। अब इसे निकाल लेंगे तवे से और अब इसके पीस से इस तरीके से स्लाइस कट कर लेंगे। बड़े बच्चे हो तो आप इसे इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा सैंडविच चीज़ी बना है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़े से लेकर बच्चे इसे सभी पसंद करेंगे। बड़ों के लिए आप नाश्ते में भी कभी कभार इसे बना सकते हैं। तो अब लगा लेते हैं टिफ़िन। टिफ़िन में बच्चे बड़े हों तो इस तरीके से दें या छोटे बच्चे हैं तो बीच से इस तरीके से कट कर लें। छोटे छोटे बाइट में देंगे तो बच्चों को खाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे ही पीस में कट करके दिया है लंच में और साथ में ही रख दें बच्चों की मनपसंद कोई भी चटनी या सॉस सैंडविच के साथ जो खाते हो और सीजन का कोई भी एक फ्रूट्स। और अब बना लेते हैं तीसरे दिन के टिफ़िन। तो तीसरे दिन के टिफ़िन में बनाया है स्टफ़ इडली जो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी साथ में हेल्दी है। स्टफ़ इडली बनाने के लिए मीडियम साइज वाली 1 कप सूजी लिया है मैंने और इस इडली को सूजी से बनाने वाले हैं जो कि इंस्टेंट बनकर तैयार होगी। तो जितना मैंने सूजी लिया है उससे आधा मैंने यहाँ पर दही लिया है और दही यहाँ पर ताज़ी है। मेजरमेंट का कोई भी इशू नहीं है, अगर दही कम या ज़्यादा हो भी जाता है तो। और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सूजी ने सारा दही सोक कर लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गई है सूजी। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम से थिक यहाँ पर बैटर हमें रेडी करना है। बैटर हमें जो स्टफ़ इडली के लिए बनाना है वो थिक होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल इडली के लिए बनाते हैं वो थोड़ा सा लिक्विडी होता है तो वैसे हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा ही मैंने पानी डाल दिया है और अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा गाढ़ा बैटर रेडी हो चुका है। 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और जब तक हमारा सूजी रेस्ट कर रहा है तब तक हम बना लेते हैं टेस्टी और चटपटा स्टफिंग। तो इसके लिए पैन में डालेंगे तेल। तेल के गर्म होते ही डालेंगे राई और राई के चटकते ही डाल देंगे यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। हल्का सा इन्हें भून लेंगे
भूनते ही यहाँ पर फ्लेम को लो कर देंगे और डाल देंगे यहाँ पर कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर और लो फ्लेम पे ही कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और यहीं पर डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा स्टफिंग में। और अब सभी चीज़ें जब अच्छे से भून चुकी है तो डाल देंगे उबले हुए आलू। 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिया है मैंने स्टफिंग बनाने के लिए। बहुत ही कम स्टफिंग में ही हमारी स्टफ़ इडली बहुत सारी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ में ही डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, गरम मसाला और यहाँ पर डाल दिया चाट मसाला पाउडर। और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए। जो बड़े चंक्स है आलू को उन्हें भी इस तरीके से स्पैचुला से तोड़ लेना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, हल्का सा इसे नॉर्मल होने देते हैं। और जैसे ये नॉर्मल हो जाएगा तो थोड़ा सा और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं अब इसमें एक भी बड़े चंक्स नहीं है। और अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और इस तरीके से छोटी छोटी टिक्की का शेप देंगे। तो यहाँ पर इडली के लिए टिक्की जो है वो थोड़ी छोटी ही रखनी है, बड़ी अगर रहेगी तो हमारी इडली फटने का डर रहेगा। तो इसी तरीके से सभी टिक्कियों को हमें बना लेना है। कम तेल से बना हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा नाश्ता है फ्रेंड्स, जिसे आप बच्चों के टिफिन में या बड़ों के नाश्ते में भी दे सकते हैं। टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है तो इसे रख देते हैं साइड में। और इडली के मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे घी या तेल से। तो यहाँ पर मैंने घी से ग्रीस कर लिया है ताकि जब इडली हमारी अच्छे से पक जाए तो आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर घी लगाने से थोड़ा इडली हमारा लंबे समय तक सॉफ्ट भी बना रहेगा। इडली के मोल्ड को ग्रीस करने के बाद रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं सूजी। तो 15 मिनट हो चुका है और सूजी अच्छे से फूल चुका है। रेस्ट पे रखने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी डालने के बाद अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है। तो नॉर्मल इडली के लिए थोड़ा सा इससे हमें पतला कंसिस्टेंसी रखना होता है, लेकिन हम इसे स्टफ बनाने वाले हैं तो थोड़ा इसे हमें थिक ही रखना है। बैटर को इवन करने के लिए मैंने यहाँ पर हैंड विस्कर का यूज किया है। हैंड विस्कर से इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये इवन हो चुका है। और यहीं पर डाल देंगे नमक। तो नमक मैंने आधी छोटी चम्मच से भी कम यूज किया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर फाइनल तैयारी करेंगे इडली के लिए। तो यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच यानी कि 2 चुटकी के लगभग डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और सेम डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब इसे फटाफट मोल्ड में डाल देना है। तो अगर जब ये स्टेप करें आप तो इसे जब ही करें जब आपको बनाना हो, पहले से बेकिंग सोडा डालकर नहीं रखना है। और ये स्टेप करते टाइम स्टीमर को भी पहले से ही स्टीम होने के लिए रख दे। तो यहाँ पर मैंने इडली स्टीमर को पहले से ही स्टीम होने के लिए 1.5 गिलास पानी डालकर रख दिया है। और जब तक गर्म हो रहा है हमारा स्टीमर भी तब तक हम इडली के मोल्ड को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब बैटर को डाल दिया है मोल्ड में और एक बार इस तरीके से टैप कर लिया ताकि इवन हो जाए बैटर अच्छे से। और अब सभी मोल्ड में इस तरीके से एक एक टिक्की को रख देना है। और रखने के बाद ऊपर से बैटर को हमें 1 चम्मच से भी कम बैटर को इस तरीके से डालकर चम्मच से ही इस तरीके से फैला देना है। बैटर हमें इससे ज़्यादा ऊपर से नहीं डालना, अगर ज़्यादा बैटर डाल देंगे तो फूलने में दिक्कत होगा फिर। और हमारा जो अभी इडली है अभी और अच्छे से फूलेगा तो ये ऊपर तक आएगा। तो ऊपर से बैटर बस ध्यान रखें कि थोड़ा कम ही डालें, कवर करने तक ही बस डालना है हमें। तो यहाँ पर मैंने इडली के मोल्ड को भर के तैयार कर लिया है और अब इसे डाल देते हैं पहले से ही गर्म किए हुए स्टीमर में। डालने के बाद इसे अब 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से स्टीम होने देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा बैटर मेरा बच गया था तो एक स्टील की कटोरी को घी से ग्रीस करने के बाद बैटर को डाल दिया है। डालने के बाद टिक्कियाँ जो बची हुई थी तो उसे भी मैंने एक बड़े इस तरीके से टिक्की में बना लिया है और इसे बीचों बीच डाल देंगे। टिक्की को सेंटर में डालने के बाद अब इसके ऊपर जो बचा हुआ है बैटर उसे भी डाल देंगे। तो बैटर ऊपर से हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नीचे आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं। ऊपर जब भी इसके डालें तो बैटर की क्वांटिटी बहुत ही कम ही रखें। और अब इसे भी स्टीम होने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आसानी से इस तरीके से भी किसी भी कटोरी में इसी तरीके से इडली बना सकते हैं। इसे मैंने पैन में स्टीम होने के लिए रख दिया है। तो जब तक इडली स्टीम हो रही है साथ में खाने के लिए बना लेते हैं बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाली टेस्टी चटपटी चटनी। तो इसके लिए मैंने भुनी हुई मूंगफली के साथ लिया है मैंने 2 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। तो दोनों को ही मैंने हल्का सा सेक लिया है।
सेकने के बाद ही इसे लेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। स्वादानुसार नमक डालेंगे, साथ में डालेंगे जीरा, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा लें। मेरे पास धनिया पत्ता थोड़ा ही सा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही डाल दिया है, नींबू का रस, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार होने वाली ये टेस्टी चटपटी चटनी है फ्रेंड्स नारियल की। तो अगर आपके पास ताज़े नारियल नहीं है तो सूखे नारियल से भी इस चटनी को आप बना सकते हैं। इस चटनी को 4 से 5 दिन फ्रीज में भी स्टोर करके आप रख सकते हैं। और ऊपर से लगा देंगे तड़का। गरम तेल में मैंने राई, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से चटका लिया था। तो यहाँ पर इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। और इस चटनी की कंसिस्टेंसी आप पतली या गाढ़ी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर इडली भी स्टीम होकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। कलर इसका बिल्कुल मिल्की वाइट है, लेकिन लाइट की वजह से ये आपको थोड़ा येलो दिख रहा होगा। तो इसे एक चम्मच से हल्का सा रोटेट करेंगे तो आसानी से ये बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं सूजी की भी हमारी इडली कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी जालीदार बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। इस इडली को आप बिना सांभर के भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनता है। और ये हमारी कटोरी वाली, इसे भी हल्का सा मैंने बटर नाइफ से रोटेट करते हुए निकाल लिया है और बीच से कट करके भी दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अंदर से ये सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान तरीका है ये स्टफ इडली बनाने का। और इस इडली को आप बच्चों के नाश्ते में दें या बड़ों के टिफिन में, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चाहे तो आप 1 पीस में इस तरीके से दें या इस तरीके से बीच से कट कर ले या तोड़ ले। तो अंदर का भी टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जालीदार सॉफ्ट बना हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे तीसरे दिन की भी टिफिन बनकर तैयार हो गई है। साथ में रख देंगे नारियल की चटनी और बच्चों की मनपसंद आप अपनी कोई भी चटनी यहाँ पर रख सकते हैं, सीजन का कोई भी एक फ्रूट। तो देख सकते हैं देखने से ही कितना ज़्यादा इसका लुक अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसे बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और अब बना लेते हैं अपने चौथे दिन के टिफिन में हेल्दी मूंग दाल का चीला या डोसा। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच पोहा। पोहा को हमें 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इसे फूलने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। पानी के साथ इसे फूलने के लिए नहीं रखना है, बस सिंपल इसे धोकर रख देंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप मूंग दाल और इसे रात को मैंने धोकर फूलने के लिए रख दिया था। और अगर आपको जल्दी हो तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी आप फूलने के लिए रख सकते हैं। तो दिन में अगर बना रहे हो तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी फूलने के लिए रख देंगे तो ये आसानी से फूल जाता है। तो यहाँ पर पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें जब बैटर बनाएंगे ना तो उसमें यूज करना है। अच्छे से जब आप इसे धोकर रखेंगे तो पानी इसका बिल्कुल साफ रहेगा। आप देख सकते हैं पानी इसका साफ है। तो यहाँ पर अब एक जार में इसे डाल लेंगे और साथ में ही डाल देंगे जो हमने फूलने के लिए रखा हुआ था पोहा। अदरक के 1 से 2 टुकड़े डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे तो यहाँ पर कम तीखी वाली है। और बड़ों के लिए अगर आप जब नाश्ता बनाएं तो मिर्ची अगर पसंद है उन्हें तो मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुका है। तो इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे हमें अच्छे से फेंटना है 1 से 1.5 मिनट ताकि ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, जो हमने मूंग दाल से पानी निकाला है ना उसी को मैंने डालकर अच्छे से एक बार शेक कर लिया है और बैटर में मिक्स कर दिया है। तो हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। और इसे फेंटेंगे ना तो ये और भी अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और फ्लफी हो जाएगा। तो इसे मैंने 2 मिनट अच्छे से इस तरीके से फेंट लिया है। तो और भी ज़्यादा पहले से ये हल्का हो चुका है, लेकिन इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये और थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। तो इसे ढक के रख देते हैं साइड में। और टाइम अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा हो तो आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए रखें। और अब चलते हैं गैस की तरफ। इसके साथ खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा चटनी बनाने। तो इसके लिए पैन में तेल डालकर गरम कर लिया अच्छे से और उसके बाद जीरा को चटकने दिया है और साथ में ही डाल दिया है मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं टमाटर की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी चटनी। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर और साथ में डाल देंगे अदरक के टुकड़े और यहीं पर डाल देंगे स्वादानुसार नमक। और मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे, जिससे टमाटर की चटनी का टेस्ट अच्छा आएगा। टमाटर के भुनने के बाद डाल देंगे साबुत यहाँ पर 2 से 3 कश्मीरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने साबुत यूज किया है और आप यहाँ पर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बस ये कलर के लिए है। तीखे के लिए आप हरी मिर्च या लाल मिर्च भी सूखी यूज कर सकते हैं।
और साथ में ही डाल दिया है छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा और इमली के गूदे को। तो इमली के गूदे को जब डालें तो बीज को हटा के ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसे बाद में पीसना है। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा पानी और इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा। तो ढक्कन से ढककर इसे डेढ़ मिनट तक पका लिया है और डेढ़ मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसे अब एक मिक्सी की जार में लेकर फाइन पीस लेंगे। तो एक बार जब चटनी इस तरीके से पीस जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता को हमें कंटिन्यू नहीं पीसना, बस पल्स मोड पे एक बार हल्का सा मिक्सी को चला लेंगे। धनिया पत्ता को इसमें फाइन नहीं पीसना है, बस हल्का सा इस तरीके से देख सकते हैं चंक्स थोड़े-थोड़े दिख रहे हैं, जिससे देखने में थोड़ा-सा अच्छा लगेगा लुक चटनी का। तो यहाँ पर हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। और इससे आप एक बार बनाकर हफ्ते भर तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और इस चटनी को किसी भी स्नैक्स, पूड़ी पराठे किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस चटनी को आप बच्चों को सॉस की जगह दें नाश्ते में या टिफ़िन में, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स टमाटो केचप से। तो यहाँ पर मैंने अब एक मिक्सिंग बाउल में ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, कद्दूकस किए हुए गाजर, आमदस्ते में दरदरा कूट लिया है लहसुन और हरी मिर्च को। तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच डालेंगे और बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर मैंने मिर्ची का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखा है। और साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा पनीर। पनीर को इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे तो ये लगभग 2 चम्मच के बराबर होगा बड़े चम्मच से। और साथ में ही डाल दिया चिली फ्लेक्स, चाट मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, टेस्टी, हेल्दी स्टफिंग बनकर चीला या डोसा के लिए तैयार हो चुका है। इस स्टफिंग से आप हेल्दी सैंडविच भी बना सकते हैं। आलू मसाला की जगह आप इस स्टफिंग को फिल करें तो फिर हेल्दी आपका सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। तो बैटर को रेस्ट पे रखने के बाद देख सकते हैं पहले से और ज़्यादा फ्लफी और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार अच्छे से। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने तवा रखकर अच्छे से गर्म कर लिया है। ऊपर से तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे और 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच इस तरीके से कलछी से डालेंगे बैटर को और इसे घुमाते हुए चारों तरफ हल्के-हल्के हाथों से फैला लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप नॉन स्टिक तवा पर इससे ज़्यादा मात्रा में डालकर अच्छे से फैला लें और एक बार में बहुत ही बड़ा टाइप से इसे डोसा बना लें। डोसा बनाने के बाद आप छोटे-छोटे पीसेज में कट करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने तवा पर ही बनाया इसीलिए मीडियम साइज़ का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से फैलाने के बाद जब ऊपर का पार्ट इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाए तो अब हमने जो चटनी बनाई हुई है ना टमाटर की, उसे इस तरीके से लगा देंगे। और अगर आप जल्दी में हो और स्टफिंग नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से भी चटनी को स्प्रेड कर दें, ऊपर से फैला दें अच्छे से डोसे के ऊपर और इसे बस रोल कर ले तो आपका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी डोसा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम स्टफिंग बनाए हुए हैं तो इसीलिए इसके ऊपर हम डाल देंगे स्टफिंग को भी। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच स्टफिंग को डालकर अच्छे से इसे फैला लिया है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा देखने में ही कलरफुल अट्रैक्टिव लुक लग रहा है डोसे का। और 1 मिनट और इसे पकने देंगे। उसके बाद इस तरीके से शार्प स्पैचुला से नीचे से हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो आसानी से देख सकते हैं बहुत ही ये उतर जा रहा है तवे से। और इस तरीके से इसे रोल कर लेंगे। तो देख सकते हैं देखने से ही पता चल रहा होगा कि डोसा कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स। तो गर्म में इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसे आप नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं, इसके लिए नॉन स्टिक तवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, जिससे बच्चों को अगर नाश्ते में या टिफ़िन में देंगे तो ये ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट बना रहेगा। तो गर्म में अगर आप खा रहे हैं तो आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रिस्पी ही ये अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर दोनों तरफ से घी लगाने के बाद कुछ सेकंड बस उलटते पलटते हुए इसे सेक लिया है तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। तो डोसा बनके हमारा तैयार हो गया। बीच से इस तरीके से कट लगा लेंगे, जिससे बच्चों को अगर टिफ़िन में देंगे तो बच्चों को खाने में आसानी होगी। और बड़े लोगों के लिए नाश्ते के लिए बना रहे तो आप बिना कट किए 1 पीस में भी दे सकते हैं। तो हमारे चौथे दिन की भी टिफ़िन कंप्लीट हो चुकी है। तो फटाफट इसकी पैकिंग कर लेते हैं। इस हेल्दी डोसे के साथ बच्चों की पसंद की कोई सी भी चटनी रख दें। यहाँ पर मैंने टमाटर की जो चटनी बनाई है वही यहाँ पर रख दिया है और साथ में इस सीजन की कोई भी फ्रूट्स रख देंगे। तो ये हमारी चौथे दिन की टिफ़िन रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स।
5वें दिन के टिफ़िन के लिए हम बना रहे हैं लौकी का पराठा। तो अक्सर बच्चे लौकी खाने में आनाकानी करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से पराठा बनाकर देंगे तो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा पीस कच्चा लौकी और इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, तो अच्छे से धो लिया है मैंने और धोने के बाद इस तरीके से छील लिया है। और अब लौकी को मीडियम ब्लेड ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे। तो इसके लिए ना तो बारीक और ना ही मोटा वाला जो मीडियम साइज़ का आता है, जो इस तरीके से होता है, उसी से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर कद्दूकस करने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल भी बीज नहीं है हमारे लौकी के अंदर। तो यहाँ पर जितना ही कच्चा लौकी लेंगे पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। और साथ में ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज़ का, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर कम तीखी वाली है। तो यहाँ पर मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर बड़े लोगों के लिए बना रहे हो तो साथ में ही थोड़ा-सा अजवाइन डालेंगे। पराठा अगर बना रहे हैं तो अजवाइन ज़रूरी है, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी थोड़ा-सा डाल दिया है और कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए। साथ में ही डालेंगे गरम मसाला थोड़ा-सा और कसूरी मेथी और यहीं पर अब डालेंगे गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब गेहूँ का आटा लिया है 500 ग्राम लौकी के लिए। तो यहाँ पर अब डालेंगे बेसन। तो 2 बड़े चम्मच बेसन का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लगी थी। 500 ग्राम लौकी के लिए 150 ग्राम गेहूँ के आटे से बहुत ही अच्छा सेमी सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया था। फ्रेंड्स देख सकते हैं पानी का मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप आटा की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएँगे तो हो सकता है कि पानी का आपको ज़रूरत लगे, तो आप थोड़ा-सा डाल लीजिएगा। और ऊपर से 1 चम्मच तेल या घी डाल देंगे और डालने के बाद एक बार वापस से अच्छे से मसल लेंगे। तो घी या तेल डाल देने से आटे में थोड़ा-सा नरमी आता है और जब हम इसे लंबे समय तक के लिए बनाकर बच्चों को टिफ़िन में देते हैं, तो 2 से 3 घंटे ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट रहता है, जिससे बच्चों को खाने में भी आसानी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से गूँथने के बाद इस तरीके से बॉल्स यानी कि छोटी-छोटी लोइयाँ बना लिया है और 5 मिनट के लिए रख दिया था। 5 मिनट रखने के बाद इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, 5 से 7 मिनट ही इसे रखें। उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये लिक्विडी यानी कि लूज़ होने लगेगा। जब आप इसे बेलेंगे तो आसानी से नहीं बेला जाएगा। और अब एक-एक लोइयों को लेकर बेल लेंगे रोटी जैसा और बीच में तेल लगा देंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे। और जैसे हम तिकोना पराठा बनाते हैं ना, इसी तरीके से बेल लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगुलर या तिकोना पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर एक पराठा हमारा बनकर तैयार है। सेम इसी तरीके से एक और रोटी को बेल लेंगे और बेलने के बाद हल्का सा तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद इस तरीके से दोनों एज को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर से भी हम इस तरीके से नीचे की तरफ से ज्वाइन कर लेंगे। हल्का सा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर शेप पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो जिस शेप में आपके बच्चों को पसंद है उसी शेप में आप इसे बनाएं, बहुत ही ईजिली ये बन जाता है। बेलने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जैसे नॉर्मल हम पराठे बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये आसानी से बेल जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद घी लगा देंगे और अच्छे से दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक, इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा लौकी का हेल्दी पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे चाहे आप बड़ों के नाश्ते के लिए बनाएं या बच्चों के टिफ़िन के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसी बहाने बच्चे थोड़ा बहुत लौकी भी खा लेंगे। तो मेरे बच्चे लौकी खाने में आनाकानी करते हैं, तो उन्हें इसी तरीके से पराठे बनाकर देती हूँ। उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें मैंने लौकी भी ऐड किया है। तो आप बड़े बच्चे हैं तो इस तरीके से सिंगल फोल्ड करें, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस तरीके से तोड़ के देंगे 4 टुकड़ों में, तो खाने में उन्हें आसानी होगी। और साथ में ही अब रख देते हैं सीजन का कोई सा भी फ्रूट्स। और आप अपने बच्चों की पसंद की चटनी या सॉस यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने टमाटर की चटनी जो बनाई हुई थी वही दिया है, जो पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे 5वें दिन की भी टिफ़िन रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और अब चलते हैं अपने लास्ट टिफ़िन की रेसिपी की तरफ। 6वें दिन की टिफ़िन की रेसिपी के लिए मैंने बनाया वेजिटेबल चीला। इसके लिए मैंने बारीक कटे हुए इस तरीके से गाजर लिया है और टमाटर, यहाँ पर टमाटर के गूदे को निकाल लेना है। गाजर को आप देख सकते हैं मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे साइज में कट किया है। सेम इसी तरीके से मैंने प्याज को भी कट किया है और इसी तरीके से शिमला को भी। तो जो सब्जी आपके पास है सीजन की, वो यहाँ पर आप हरी ले सकते हैं। इनमें से एक आध अगर आपके पास नहीं भी है तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे सभी को और हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लेंगे। प्याज जो है लंबे लंबे हैं तो वो थोड़ा सा आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अलग कर देना है।
तो अब यहीं पर हम डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पालक। अगर आपके पास पालक है तो डालिए, अगर नहीं भी है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। बस थोड़ा-सा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और साथ में बारीक कटा हुआ यहाँ पर हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ ही मैंने अदरक को भी बारीक कद्दूकस कर लिया था और स्वादानुसार नमक डालेंगे, जीरा, अजवाइन, सफ़ेद तिल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच छोटे चम्मच से डाला है तो चिली फ्लेक्स। चिली का टेस्ट अच्छा है इसके लिए नींबू का रस का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो आधा कट करके इस तरीके से डाल देंगे नींबू के रस को, और आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब यहीं पर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चिली की रेसिपी को आप डाइट पर हो तब भी आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके हमने बनाया है। और जो बच्चे बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाते हैं, तो जब घर पर वो छुट्टी में रहते हैं तो आप एक बार उन्हें पहले घर पर ही बना कर दें। अगर वो खा लेते हैं आसानी से, तब जाकर उन्हें आप इसे लंच में बना कर दें। और यहीं पर डाल दिया है मैंने आधा कप बेसन, साथ में 2 बड़ा चम्मच सूजी, और हाथों से दबाते हुए अच्छे से इसे मसलेंगे। जैसे हम आटे को गूँथते हैं ना, तो ये बहुत ही जल्दी देखेंगे कि ये गीला हो जाएगा। अभी आपको ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे-जैसे इसमें मसलेंगे तो सब्जियाँ सारी अपने पानी को रिलीज़ करेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिना पानी ऐड किए ही ये बिल्कुल आराम से गूँथ चुका है और एक तरीके से ये थिक बैटर बनकर रेडी हो गया है। पानी की मुझे ज़रूरत नहीं लगी है, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया। और अगर आपको ऐसा लगे कि टाइट है, मतलब भुरभुरा है, तो थोड़ा-सा पानी का छिड़काव करते हुए बस मिक्स कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसानी से ये बैटर बन के रेडी हो जाएगा। तो हमें इसे पतला नहीं रखना है, इसी तरीके से गाढ़ा ही रखना है। और यहाँ पर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो इससे हमने सूजी और बेसन से बैटर को बनाया है। आप चाहें तो केवल गेहूं के आटे से भी इस बैटर को बना सकते हैं। बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखने के बाद तवे पर हल्का सा तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से बैटर लेकर तवे पे फैला लेंगे। चिली को हमें यहाँ पतला ही फैलाना है, सब्जियों की वजह से थोड़ा आपको मोटा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जब ऊपर का इस तरीके से ड्राई होने लगे, तो इस तरीके से पलट लेंगे और ऊपर दोनों तरफ से हल्का-हल्का घी या तेल लगाकर इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से, ताकि चीला हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, सब्जियाँ भी अच्छे से पक जाएँ। तो फ्रेंड्स, इस चीले को आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाएँ या बड़ों के नाश्ते के लिए, या आप डाइट पे हैं तो डाइट के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है फ्रेंड्स। और एक चीला हमारा बनकर तैयार हो गया। देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलरफुल है, और दूसरे चीले को भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो ऊपर से जैसे ये ड्राई हो जाए, तो यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा घी या तेल लगा देंगे और पलट लेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये चीला बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलरफुल सुंदर लग रहा है। 6 दिन की अलग-अलग तरह की टिफ़िन की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो साथ में रख दिया है मैंने चटनी और फ्रूट्स सीजन का। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।